नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल आसिंग क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का 8 चैप्टर किसान जमींदार और राज्य से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 31 के अराउंड जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका सभी जो है 8 चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड होगा। और अगर इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर 8 से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो का जो है शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करना है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का जो है सही जानकारी मिले। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल जो है वो है आपका आज के लिए, आईएनए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईएनए अकबरी जो है जो पुस्तक है वो कितने भागों में जो है विभक्त है, यानी कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन है आप लोगों के, ऑप्शन ए आपका 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 5। कितने भागों में, 5 भागों में जो विभक्त है आपका आईएनए अकबरी जो किताब है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, सही आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पे। अगला लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर सवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 10, 14 और 20 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना जो है वो किसने की थी। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबुरुनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी अबुल फजल। क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी अबुल फजल। अकबरनामा का जो है रचयिता कौन है, रचना किसने किया था, यानी वो है जो आपका ऑप्शन डी, यानी अबुल फजल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए यहाँ पे 11, 13, 14, 16, 18 कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल इसको याद कर लेना है, अभी तुरंत याद करना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको देखिएगा, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाबर से, ऑप्शन बी आपका हुमायूं से, ऑप्शन सी अकबर से या ऑप्शन डी औरंगजेब से। किससे संबंधित है दीन इलाही। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 11, 13, 14, 16 और 18 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर क्या होगा, वो है आपका ऑप्शन सी। यानी जो भी कैंडिडेट ऑप्शन सी जो है वो लगा रहे हैं वो बिल्कुल जो है सही है। अकबर का जो है से संबंधित है आपका दीन इलाही का। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगला देखिए 4 नंबर सवाल। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थी। आपका 16वीं सदी में जो बाहरी ताकत जो है, बाहरी ताकत वो आपका जो दाखिल हुई थी भारत में, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है मुगल राज्य, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी मुद्रा और बाजार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। यानी मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, ये सभी जो है बाहरी ताकतें वो आपका हमारे अपने भारत में जो है वो दाखिल हुई थी। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर क्या हो रहा है, आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। लेते हैं अगले सवाल को। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। ऑप्शन ए आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन बी सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन सी उस क्लास में बनी इमारतें एवं स्मारक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल आप लोगों को सही आंसर बताना है इसका क्या होगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ और सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज और उस कालांश में बनी इमारतें, ये सभी जो है आपका मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में जो है शामिल है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वो सही होगा, उपरोक्त में से सभी। ओके, बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर सवाल को। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए जो है आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए है आपका रैयत या रियाया, ऑप्शन बी में आपका मुजरियान, ऑप्शन सी आसामी या किसान, इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी इनमें से सभी। यानी ए बी और सी तीनों सही है।
तीनों जो है आपका मुगल कालीन भारतीय फारसी स्रोत में जो है किसान के लिए आमतौर पर जो है प्रयोग किया जाता था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर सवाल को। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। मुगल काल में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन है, वो भी भारत में। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, वो है आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि जो है ये आपका मुगल वंश काल में जो है वो उगाई जाती थी भारत के अंदर। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल को देखेंगे। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। ऑप्शन ए में आपका तुजग ए बाबरी एवं तुर्की। ऑप्शन बी में है आपका तरीखे हिंदुस्तान एवं हिंदवी। ऑप्शन सी है आपका बाबरनामा तथा फारसी। ऑप्शन डी है आपका तरीके बाबर शाही तथा उर्दू। क्या जो है वो आपका सही नाम एवं भाषा है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी तुजग ए बाबरी एवं तुर्की जो है आपका बाबर संस्मरणों का जो है मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर सवाल को। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। यहाँ पे तंबाकू का जो है सेवन किस मुगल सम्राट ने जो है सबसे पहले किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी है आपका बाबर, ऑप्शन डी आपका अकबर। क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करें वो है आपका ऑप्शन डी, यानी अकबर ने जो है वो आपका सबसे पहले जो है तंबाकू का सेवन जो इस्तेमाल जो है स्टार्ट किया था। तो बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 10 नंबर सवाल को। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 के बीच जो है भारत में आबादी करीब हो गई थी। आपका भूखमरी के महामारी के बावजूद भी 1600 से लेकर आपका 1700 ईस्वी के बीच जो है भारत की आबादी कितनी हो गई थी। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी 5 करोड़ हो गई थी। कितनी हो गई थी, 5 करोड़ हो गई थी। भूखमरी और महामारी के बावजूद भी आपका 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में कितना आबादी हो गया था, 5 करोड़ हो गया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, 5 करोड़ इसका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 11 नंबर सवाल को। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। ऑप्शन ए है आपका शीत, ऑप्शन बी है पतझड़, ऑप्शन सी है बसंत, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। फसलें जो है आपका खरीफ फसल जो है इनमें से कोई नहीं है। आपका शीत, बसंत और पतझड़ ये तो आपका मौसम का नाम है। अब यहाँ पे जो है फसल का नाम दिया ही नहीं गया है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल। राबी फसल किस ऋतु में होती है। देखिए ये सवाल अच्छा है। राबी फसल जो है आपका किस ऋतु में होता है। तो ऑप्शन है आपका बसंत, ऑप्शन बी जो है आपका ग्रीष्म, ऑप्शन सी है आपका वर्षा, ऑप्शन डी जो है आपका पतझड़। किस मौसम में होता है आपका राबी फसल। तो बिल्कुल आपका क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बसंत। राबी फसल किस ऋतु में होता है। तो बसंत ऋतु में होता है राबी फसल, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 13 नंबर सवाल को। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। कितनी फसलें होती थी, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी 3 फसलें होती थी। कितनी फसलें होती थी, 3 फसलें होती थी आपका वर्ष में। तो बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए 14 नंबर सवाल को। भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था, उसका नाम क्या था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों का, उसका जो नाम था वो आपका ऑप्शन ए, यानी मक्का। भारत में 17वीं सदी में जो आपका फसल रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते जो आया था वो आपका क्या था, मक्का था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों का, मक्का जो है वो आपका 17वीं शताब्दी में जो है अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल को। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन ए पत्रकार, पटवारी एवं पंचायत, ऑप्शन बी खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, ऑप्शन सी विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार, ऑप्शन डी आपका किसान, अध्यापक तथा पंडित। क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो हो रहा है वो आपका ऑप्शन बी, यानी खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। यही जो होता था आपका मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका
करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल को, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते हैं थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, और इसका ऑप्शन है आपका मुकद्दम या मुखिया, ऑप्शन बी अमील या अमीर, ऑप्शन सी आपका चौधरी या सरपंच, ऑप्शन डी पंच या पितामह। क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मुकद्दम या मुखिया। क्या होगा? मुकद्दम या मुखिया जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र जो है दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए में है आपका पश्चिमी, ऑप्शन बी में है आपका दक्षिणी, ऑप्शन सी में है पूर्वी, ऑप्शन डी है आपका उत्तरी। किस भाग में आते हैं? तो बिल्कुल आप लोग को सही आंसर बताना है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी। राजस्थान जो है, राजस्थान महाराष्ट्र दोनों प्रांत में जो है भारत किस भाग में आता है? तो बिल्कुल आपका पश्चिमी भाग में आता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को, परगना मुगल काल में था। परगना जो है वो मुगल काल में था। ऑप्शन ए आपका एक प्रशासनिक मंडल, ऑप्शन बी प्रांतों की राजधानी, ऑप्शन सी विशालतम प्रांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एक प्रशासनिक प्रमंडल। क्या हो जाएगा? एक प्रशासनिक प्रमंडल जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला देखिए 19 नंबर सवाल, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ था, क्या अर्थ था? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका अर्थ जो था वो आपका मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, पेशकश जो है वो आपका मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल को, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को जो है दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। वो ईस्वी जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 1582 में जो अकबर ने टोडरमल को जो है दीवाने ए अशरफ जो है नियुक्त किया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को 1582। कब? 1582 बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 21 नंबर सवाल को, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए आपका व्यापारियों से, ऑप्शन बी बुद्धिजीवी से, ऑप्शन सी सैनिकों से, या ऑप्शन डी जामियों से। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी जो हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी जामियों से जो है आपका जजिया लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? जामियों से जो है लिया जाता था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 22 नंबर सवाल को, अकबर ने अब्दुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? ऑप्शन ए में आपका चीन, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी चीन। क्या हो जाएगा? चीन जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 23 नंबर सवाल, अकबरनामा एवं आइए अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आइए अकबरी के जो है अनुवादक कौन थे? आपका ऑप्शन ए वेब्रिज, ऑप्शन बी आपका जैरेट, आपका ऑप्शन सी ब्लैकमैन, या ऑप्शन डी सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सभी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बेब्रिज, आपका जो जैरेट और आपका ब्लैकमैन, ये तीनों जो है आपका अकबरनामा एवं आइए ए अकबरी का जो है अनुवादक थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 24 नंबर सवाल को, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में जो है आपका बाबर से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है? बिल्कुल याद रखना आप लोग को। वो ग्रंथ जो है आपका अकबरनामा है। यानी अगर आप लोग अकबरनामा को पढ़ना चाहेंगे तो इसमें अकबर बाबर से लेकर जो है अकबर तक का कहानी मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल को, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है आपका जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए यानी अकबर। अकबर जो है आपका शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी जो है वो आपका सर्वप्रथम प्राप्त की थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, अकबर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 26 नंबर सवाल को, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पे जो है किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन सी शाहजहां। क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी जहांगीर ने जो है आपका तंबाकू पे जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 27 नंबर सवाल को, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी और ऑप्शन बी में है आपका WH मोरलैंड, ऑप्शन सी है आपका RP त्रिपाठी और ऑप्शन डी में है आपका RS शर्मा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी WH मोरलैंड जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, आप लोग को साम्राज्यवादी जो इतिहासकार कौन है, WH मोरलैंड जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 28 नंबर सवाल को, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड से, ऑप्शन बी में आपका हुनों के द्वारा, ऑप्शन सी है पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से, ऑप्शन डी है अरबों के द्वारा। क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो वो हो जा रहा है आपका ऑप्शन सी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से जो है तंबाकू का पौधा लाया गया था अपने भारत में। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 29 नंबर सवाल को, आइए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। आइए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में जो है बांटा था। ऑप्शन है आप लोग को, ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 6 भागों में। तो क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 भागों में। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए 30 नंबर सवाल को, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बिल्कुल याद रखना आप लोग को, अकबर का वित्त मंत्री की बात करें तो आपका टोडरमल था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, बिल्कुल याद रखना है। 31 नंबर सवाल को देखेंगे और ये आज का अंतिम सवाल होगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। और ये क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछ दिया गया है, ये आपका 18 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, इसका सही आंसर है वो आपका अकबर। तो बिल्कुल यहाँ पे अकबर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 9 के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।